नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आज है 1 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक किसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आदिल सुमरीवाला को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? तो आदिल सुमरीवाला को चुना गया है। और किसकी स्थान पे चुना गया है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा के स्थान पर चुना गया है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए पंकज सिंह की, ये पंकज सिंह कौन है? ये पंकज सिंह बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है। वहीं बात किया जाए कि नितिन गुप्ता सीबीडीटी के अध्यक्ष है, आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के नेतृत्व में कौन सी इंडियन एयरलाइंस एक अस्थायी पहल में शामिल हुई है? यह इंडिगो शामिल हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप लॉन्च किया है? तो यह जम्मू और कश्मीर ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 5 जून को, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 16 सितंबर को, तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है? यह उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासी निकाय ने सितंबर 2022 में अपना नया केंद्रीकृत पोर्टल ई समाधान शुरू करने की घोषणा की है? तो यह यूजीसी ने शुरू किया है। ठीक है, और यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस 29 अगस्त 2022 को किस शहर में शुरू हुआ है? यह न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2022 को किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुआ है? यह राजस्थान राज्य में शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.स्वच्छसागर.org का अनावरण किया है? यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। दोस्तों, ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको जैसे ही सर्च करेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक, चलिए हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई स्टेशनों पर किस मशीन को स्थापित किया है? तो मेघदूत को स्थापित किया है। यानी कि भारतीय रेलवे ने दादर, ठाणे और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीन लगाई है। ये अनूठी मेघदूत मशीनें हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करती है और इन मेघदूत मशीनों को 5 साल की अवधि के लिए स्थापित करने का ठेका मैत्री एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? कौन सा देश अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? यह भारत करने जा रहा है। और पहली बार किस तकनीक का उपयोग करेगा? तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अक्टूबर 2022 में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17
महिला विश्व कप में पहली बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। VAR तकनीकी निर्णायक परिस्थितियों में रेफरी की निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि मैच के दौरान जो रेफरी होते हैं, रेफरी एक इंसानी होता है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा उसका बहुत दूर कोई डिसीजन लेना होता है और वो कहीं और किनारे खड़ा है, तो बहुत देखिए अच्छे से वो देख नहीं पाता। ठीक है, उसके लिए इस VAR तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा और यह अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टा रिका 2022 और महिला विश्व कप फ्रांस 2019 के बाद VAR का उपयोग करने वाला तीसरा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह टाटा स्टील कंपनी ने किया है। किसने किया है? तो टाटा स्टील कंपनी ने किया है। ठीक है, यानी कि टाटा स्टील ने लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। EAF आधारित यह स्टील प्लांट कंपनी के फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड टाटा टिस्कॉन के तहत कंस्ट्रक्शन ग्रेड स्टील रिबार का उत्पादन करेगा और वित्त वर्ष 2021-2022 में टाटा स्टील ग्रीनपो प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली स्टील रिबार निर्माण कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो सुचित्रा दुरई के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए परमेश्वरम अय्यर की, ये परमेश्वरम अय्यर कौन है? तो नीति आयोग के, किसके? तो नीति आयोग के ये CEO है। क्या है? तो CEO है। वही बात किया जाए अगर निधि छिब्बर की, तो निधि छिब्बर कौन है? यह CBSE बोर्ड की चेयरमैन है। कौन है? तो CBSE बोर्ड की चेयरमैन है, आप इन्हें याद रखेंगे। यानी कि 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सिंह मौजूदा राजदूत सुचित्रा दुरई की जगह लेंगे। नागेश सिंह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अगस्त 2022 में विक्रम के दुराई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। थाईलैंड की राजधानी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस भारतीय विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी ने किया है। किसने किया है? तो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी ने किया है। यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उभरती तकनीकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गुरुग्राम स्थित नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत इस क्षेत्र में कौशल विकास के लिए कई पाठ्यक्रमों भी संचालित की जाएगी। 2006 में स्थापित ICAT भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रभाग विभाग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक स्थापित करने की घोषणा की है? यह गुजरात में की है। ठीक है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित करेगी और प्लांट की क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी और प्लांट का पहला चरण 2025 में पूरा हो जाएगा। कार्बन फाइबर उच्च चालकता वाला एक हल्का पदार्थ है जो स्टील का बेहतर विकल्प है। हल्का पदार्थ है तो इसको कहीं भी ले जाने वाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए ये स्टील का बड़ा बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये उच्च चालकता प्रदान करता है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने
ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला भाला किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया है? यह लुसाने शहर में दे दिया है। ठीक है, यानी कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला को लुसाने में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दे दिया है। यानी कि जिस भाला से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, उस भाला को लुसाने के ओलंपिक संग्रहालय में जमा करवा दिया है। ठीक है, और संग्रहालय में 120 वर्षों का समृद्ध संग्रह है, जिसमें अभिनव बिंद्रा जो बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने थे की राइफल भी शामिल है। और संग्रहालय का प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की विरासत टीम द्वारा किया जाता है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी का क्या स्थान है? तो आप बताएंगे इनकी तीसरी रैंक है। इसके अनुसार तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की जो रैंक है वो कौती है? तो तीसरी है। ठीक, यानी कि गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह पहली बार है जब कोई एशियाई 137.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स के टॉप 3 में पहुंचा है। वे अब ग्लोबल रैंकिंग में एलन मस्क और जेफ बेजोस के ठीक पीछे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की कुल संपत्ति 251 बिलियन डॉलर है, जबकि अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कभी कभी क्या पूछता है, कंपनियां और उसके संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो टेस्ला के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क हैं। और टेस्ला के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क ही हैं। उसी तरीके से अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस है, और यही इसके सीईओ भी हैं। ठीक है, उसी तरीके से अडानी ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो गौतम अडानी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक्ट-पीएम ने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है। रोडमैप किस वर्ष तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो यह 2047 तक करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक्ट-पीएम ने नई दिल्ली में भारत @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप जारी किया है। रोडमैप 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह एक्ट-पीएम इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के डॉक्टर अमित कपूर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर तथा क्रिश्चियन केटल्स के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई 2 सितंबर 2022 को कितने रुपए यानी कितने करोड़ रुपए में 4 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा? तो यह 33,000 करोड़ रुपए की नीलामी करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किसने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा रॉयल नेवी का युद्धपोत 28 अगस्त 2022 को क्षतिग्रस्त हो गया था? HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक के किस संस्करण की सह अध्यक्षता करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे? यह 14वें संयुक्त अरब अमीरात की दौरा करेंगे। हमारा दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके अगस्त की, क्योंकि आज है 1 सितंबर। अब हम लोग जनवरी से लेके अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? तो यह सिक्किम राज्य ने रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? तो यह अयोध्या शहर का नाम रखा गया। ठीक है, अयोध्या शहर की क्रॉसिंग का नाम रखा गया है।
हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो यह राजस्थान राज्य में कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? तो यह मध्य प्रदेश का नाम कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो यह नीदरलैंड देश के नाम में रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? यह चीन ने जारी किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं? तो यह देश कनाडा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है? यह ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो यह गूगल ने किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा है? तो आईसीजीएस सक्षम को सौंपा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने कहां से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया है? यह उज्जैन में किया है। और ये उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसको हमने देखा। देखिए हमारे करंट अफेयर पढ़ाने का यही तरीका है कि पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, ताकि जो हमने कल के करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपका दो बार रिवीजन हो जाता है। उसके बाद से आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर जनवरी से लेके जुलाई तक के 6 महीने तक के करंट अफेयर का लास्ट में रिवीजन करें। और ये जो लास्ट में हम लोग रिवीजन कराते हैं ये पहले हम लोग पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन हमें रिवीजन ज्यादा करना है, क्योंकि करंट में जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपकी करंट पे पकड़ बनेगी और चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।